आज हम भाग 3 में सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश में देना है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। यदि आपने भाग 2 और 1 नहीं देखा हो तो ऊपर जो लिंक दिख रही है उस पर आप क्लिक करके भाग 2 और 1 को देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स जो अपने पेपर में आने वाले हैं मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो एक होता है मे और एक होता है कैन। तो इन दोनों का मतलब है सकता हूँ, क्या है ना, सकता हूँ, सकती हूँ, इस प्रकार का। तो जो मे है और जो कैन है इसमें डिफरेंस इतना है कि मे का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं और आज्ञा लेनी पड़ती है जो हमारे बस में नहीं है, हमें करने के लिए किसी न किसी की परमिशन की जरूरत होती है, वहाँ मे लगाते हैं। इस कैन का उपयोग कहाँ करते हैं, ये हम जो हमारी संभावना है, जो हम जिस कार्य को हम कर सकते हैं, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। अभी आपको इसी प्रकार समझना होगा, डिटेल में आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी आपको एग्जाम क्लियर करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है आई कम इन सर, क्या लिखा है, आई कम इन सर, है ना। कम माने आना, आई मतलब मैं अपने खुद के लिए बोल रहे हैं, इन मतलब मैं अंदर प्रवेश करने वाला, सर श्रीमान अंदर आ, है ना। अब यहाँ कैन और मे लिखा है तो आप बताइए अब किसी कमरे में अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी, सर लिखा है तो परमिशन लेना, आज्ञा लेने के लिए हम क्या लगाएंगे, मे। तो मे आई कम इन सर, क्या बनेगा, मे आई कम इन सर, है ना। मैं अंदर आ सकता हूं, है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मान लो, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यहां लिखा है द स्टूडेंट सेड, है ना, छात्र कह रहा है सर आई ड्रिंक सम वाटर, है ना, मैं पानी, है ना, थोड़ा पानी पी सकता हूं, इस प्रकार का ये वाक्य है। तो यहां भी अपने को परमिशन लेने की आवश्यकता है, तो यहां भी क्या लिखेंगे हम, यहां भी मे का उपयोग होगा, है ना, MAY। आप क्या लिखेंगे, MAY। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, मेरा भाई, है ना, इज मन है, वेरी मन बहुत, स्ट्रॉन्ग बहुत ताकतवर है, मेरा भाई बहुत ताकतवर है। ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वो 100 किलो वजन उठा सकता है। अब आप बताइए वजन उठाने में किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये उसकी जो है ताकत, उसकी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, कैन। ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, ये बहुत हल्का बक्सा है, ये दिस इज वेरी लाइट बॉक्स। यू लिफ्ट इट, क्या तुम इसे उठा सकते हो, तुम तो उठा सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहां भी किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे, है ना। तो हमने देखा कि जहां परमिशन या आज्ञा लेने की जरूरत पड़े वहां में, जो काम अपने हाथ में नहीं हो और में जिस काम को हम कर सकते हैं कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, वहां कैन का उपयोग करते हैं। या लिखा है गॉड ब्लेस यू। अब ये गॉड वाली बात है ना, पर भगवान भला करे या भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं, तो आप समझ जाना कि ये अपने हाथ में नहीं काम। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, क्या लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये मे और कैन का आपने सीखा है यहां पर। अब हमारे पास है अमंग और बिटवीन। पहले समझ लेते हैं होता क्या है, बिटवीन, है ना, बीट क्या वर्ड है, बिटवीन मतलब बीच में, क्या होता है, लेकिन किसके बीच में, दो के बीच में, किसके बीच में, सिर्फ दो के बीच में। तो हमें लिख सकते हैं दो के बीच, है ना। और ये अमंग का मतलब दो से ज्यादा, दो से अधिक, दो से अधिक, है ना। तो आपको इतना समझना है कि बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच में, तब हम बिटवीन लगाएंगे, और यदि दो से ज्यादा है तो हम अमंग लगा देंगे। अब यहां हम पढ़ते हैं इस सेंटेंस को, यू आर सिटिंग, आप बैठे हैं, सीता एंड गीता, यहां पर दो नाम आ रहा, सीता आ रहा और एक गीता। तो आप देखिए दो नाम है तो दो चीजें हैं, तो दो के बीच में हम क्या लगाते हैं, बिटवीन, क्या लिखेंगे यहां पर, बिटवीन। जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप देख लेना कि दो के बीच में है तो आपको दो वर्ड यहां आएंगे, दो शहरों के नाम, है ना, कुछ भी हो सकता है, दो व्यक्तियों के नाम, दो चीजों के नाम होंगे, आपको बीच में क्या लगाना है, यहां पर इसमें प्रयोग करना बिटवीन। यहां लिखा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दो, मिठाई को बांट दो बच्चों में। अब ये देखो आप चिल्ड्रन, यहां दो नाम नहीं है इसलिए हम क्या लगाएंगे, बच्चों के साथ, है ना, तो यहां लिखेंगे हम अमंग। अब देखिए आप, कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूट, है ना, कॉपियां बांट दी गई है, बांटी है, द स्टूडेंट बच्चों, है ना, स्टूडेंट्स छात्रों में। तब भी आप यहां एक दो की बात नहीं हो रही, बहुत सारों की बात, दो से अधिक है, तब भी आप क्या लिखेंगे, अमंग। अब यहां लिखा है द मून इज, चंद्रमा है, अर्थ एंड द सन। देखो आप
अर्थ माने धरती और सन माने सूर्य, दो के बीच की बात हो रही है। जब भी दो के बीच की बात हो आपको क्या लिखना है? बिटवीन। क्या लिखेंगे? बिटवीन। यह लिखा है द कार इज, कार जो है बस एंड हाउस, बस और हाउस दो के बीच। जब भी दो चीजें आ जाए पर्टिकुलर तो आपको लिखना है बिटवीन। दो नहीं दिखे तो आप क्या लगा देंगे? अमंग। तो यहां पर बस और कार दो चीजें हैं तो आप क्या लिखेंगे? बिटवीन। क्या लिखेंगे? बिटवीन। तो हमने सीखा दो के बीच में दो चीजें अगर यहाँ स्पेशल दिखे तो आपको बिटवीन लगा देना है, ठीक है। जैसे अर्थ और मून है ना, जैसे कि जावरा है आलोट और रतलाम के बीच में, तो अब जावरा दो आलोट और रतलाम के बीच में दो चीजें आ गई आलोट और रतलाम, तो आपको वहां बिटवीन लगाना। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम आर्टिकल जो है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। यहां लिखा ए एन और द, है ना। तो ए एन द का उपयोग हम कैसे करेंगे? इसका मतलब होता है एक चीज के लिए। किस चीज के लिए? एक वस्तु के लिए, ठीक है ना। कोई भी चीज एक हो तो उसके लिए ए और एन, एक चीज के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एन का प्रयोग कब करना है। एन का प्रयोग तब करना है जब हम किसी वाक्य को पढ़ेंगे, किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे और जब हमें जहां खाली स्थान भरना है ना, इसे यहां लिखना है ए एन द, उसके बाद वाले वर्ड को जब हम पढ़ेंगे, खाली स्थान जस्ट बाद वाले वर्ड को हम पढ़ेंगे और वहां पर जो हमारे साउंड जो है, हमारी जो आवाज है, वो अगर हिंदी के अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक के वर्णमाला की अगर आती हो तो आपको वहां एन लगाना है। क्या लगाना है? एन। द का उपयोग कहां करना है? यदि कोई गुण हो, कोई प्रतिष्ठा हो, दुनिया में वो चीज एक हो, है ना, स्पेशल हो, या आप समझ जाओ स्पेशल चीज हो, उस स्पेशल के लिए हम क्या लगाएंगे? द, है ना। कोई पवित्र ग्रंथ है, नदियां है, इन सब के आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, है ना। तो अब आपको थोड़ा इसको डिटेल तो बहुत सारी है लेकिन अपने परीक्षा की दृष्टि से हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। ही इट्स एप्पल, वह सेब फल खाता है। तो हम यहाँ ए और एन में से हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको देखना है कि ये एप्पल हम बोल के देखते हैं हिंदी में, ऐसा एप्पल। तो आप ये देखो ये पहला अक्षर क्या आ रहा? ए आ रहा, जो इनके बीच में है ना, साउंड हमारा हिंदी का स्वर आ रहा, इसलिए हमें क्या लगाना है यहाँ पर? एन लगाना। क्या लगाना? एन। ही इट्स एन एप्पल, वह सेब फल खाता है। ही इज एमएलए, वह विधायक है ना। अब आप इसको पढ़ के देखो, आप इस वर्ड को पढ़ेंगे तो एम क्या है? एम। यहां भी ए दिख रहा है, मतलब ये हिंदी का स्वर है। इसका मतलब हमारा साउंड जो है वो हिंदी के स्वर जैसा आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एन। आपने देखा होगा आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आगे क्या लगाते हैं? एन एप्लीकेशन। क्या लगाते हैं? एन एप्लीकेशन। तो आप यहां देखो आप ए बोल रहे हैं इसलिए आपको क्या लगाना पड़ा? आर्टिकल एन लगाना पड़ा, है ना। एन एप्लीकेशन लिखते हैं ना अपन। तो ही इज एमपी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सांसद है। तो यहां भी एम, इस ए की वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा? ही इज एन एम, है ना। ठीक, ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि एन का प्रयोग स्पेशल तरीके से कहां करना है। जब आप बोलेंगे उस वर्ड को, जहां खाली स्थान भरना है आपको, उसके बाद वाले वर्ड को पढ़ेंगे तो आपका हिंदी का क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। अ से लेकर आ और ई और इनकी ध्वनि अगर निकलेगी तो आपको एन लगाना। यहां लिखा है सन राइजेज इन द ईस्ट। सन माने सूर्य। अब ये सूर्य क्या है? एक स्पेशल चीज है, दुनिया में एक है ना, इसकी मान प्रतिष्ठा है, ठीक है, स्पेशल चीज है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? द सन। क्या लिखेंगे? द सन राइजेस, राइजेस मतलब उदय होना, इन द ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक दिशा है, पूर्व। तो यहाँ ऑलरेडी क्या लगा है? द लगा है, मतलब पूर्व दिशा है और दुनिया में पूर्व दिशा एक ही है, इसलिए यहां द लगा दिया। द सन है ना सेट्स, सूर्य अस्त होता है इन वेस्ट, पश्चिम में। तो पश्चिम एक दिशा है तो आप क्या लगा देंगे? यहां पर द लगा देंगे। इट वॉज एक्सीडेंट, इट वॉज एक्सीडेंट, वह दुर्घटना थी, है ना, वह दुर्घटना थी। तो आप देखो आप एक्सीडेंट बोल के देखेंगे आप, ऐसा है ना, ए। तो यहां पर आप क्या साउंड निकल रहा है? ए, इसलिए आप क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। यहां लिखा है माय ब्रदर एसडीओ, है ना, मेरा भाई एसडीओ है। तो आपको यह पढ़ना है, यहां पर इसका साउंड क्या निकल रहा? एस, ए निकल रहा है ना। इसका मतलब क्या लगेगा? एनएसडीओ। क्या लिखेंगे हम? एनएसडीओ। यहां लिखा है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। अब देखिए अब बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे अच्छी। तो कहने का मतलब है कोई स्पेशल चीज है, तो यहाँ आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही इज एमएससी इन मैथ्स, उसने एमएससी किया है गणित से। तो अब इसको पढ़ते हैं एमएससी। तो ये ए लिखा है मैंने, क्या लिखा है? एम। इसका मतलब ये क्या आएगा? एन एमएससी। ऐसा कैसा सेम यहाँ लिखा है ही इज ऑनेस्ट मैन। क्या लिखा है? ऑनेस्ट। लेकिन इसको हम पढ़ते हैं तो इसका साउंड जो आता है वो ओ से आता है, ऑनेस्ट, है ना।
तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर भी ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं है, ये हल्का नहीं है, ये ऑनेस्ट है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा AN। अब कुछ बुक्स के जो है 10th के आपके सिलेबस के जो है, ही इज टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, बाय माने खरीदना, वह जो है कार खरीदना अगले महीने की बात हो रही है। तो यहाँ गो और गोइंग, तो आपको इज देख के यहाँ क्या लगेगा, गोइंग लगेगा, क्या लगेगा, ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। यहाँ लिखा है रानू इज फुटबॉल, रानू जो है फुटबॉल अब प्ले इसमें से खेलती है, तो यहाँ लिखना अपने को खेल रहा है ना, तो ये इज लगा कि यहाँ भी क्या लगेगा प्लेइंग, क्या लिखना है आपको, यहाँ आपको प्लेइंग। तो ये आपने समझ में आया होगा। यदि कोई स्पेशल चीज़ आ जाए जैसे कि गीता है, कुरान है, बाइबिल है, रामचरितमानस है ना, दिशाएं हैं, ऐसी चीज जो स्पेशल हो उनके द लगेगा। एन के लिए आपको क्या है, साउंड चेक करना है। जैसे कई बार हमने अक्सर ये पढ़ा होता है कि ए, ई, आई, ओ और यू जो स्वर हैं उनके साथ में हमें AN लगाना, जो ये अंग्रेजी के वॉवेल है। तो लेकिन कभी कभी ये हमारा नियम फेल हो जाता है, जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी लिखा है, अब यूनिवर्सिटी जब हम लिख रहे तो बोल ये यह देख के हम लोग क्या साउंड यह का आ रहा है यूनिवर्सिटी, है ना, तो हम इस नियम से चलते तो हम यहाँ एन लगाते, देखिए गलत है ना, ये यूनिवर्सिटी है अति कार है, इसलिए एन नहीं लगेगा इसमें। ऐसा कैसा अम्ब्रेला है ना, तो ये अम्ब्रेला में एन लगेगा आपका, UMB है ना, अम्ब्रेला, ओक्स, ऑरेंज, इन सब में AN लगेगा। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। इट वॉज डार्क, इट वॉज डार्क है ना, डार्क माने अंधेरा, तो अंधेरा था, सो आई है ना, इसलिए मैंने या मैं अ टार्च विथ मी, एक टार्च माने बैटरी विथ मी, मेरे साथ में एक बैटरी, और यहाँ लिखा है टेक, लिखा है, क्या लिखा है टेक। तो यहाँ पर वाज है तो अब वो टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका टुक। इसका ये मीनिंग निकला कि अंधेरा था इसलिए मैंने मेरे साथ में एक बैटरी ली या रख ली, है ना, एक टार्च मैंने रख ली। मोहन वॉज वेरी टायर्ड है ना, मोहन बहुत थका हुआ था, है ना, टायर्ड माने थकना, थका हुआ था। सो ही, इसलिए वह बेड अर्ली, अर्ली माने जल्दी, जल्दी बिस्तर पर चला गया, जल्दी सो गया। तो यहाँ गो है, ये वाज है, इसलिए यहाँ क्या आएगा वेंट, WENT। तो सो ही वेंट टू बेड अर्ली, और सो आई टुक, टेक है तो टुक हो जाएगा, गो है तो वेंट हो जाएगा। दे लिसन टू द जोक, उन्होंने जोक, चुटकुला जोक को सुना, एंड टू लाफ, और वो हंसे, तो हंसना शुरू कर दिया, बिगेन लिखा है, इसका ये होगा BEGUN, क्या आएगा BEGAN है ना, BEGAN। ठीक है, अब यह लिखा है डॉग सेल्डम बाइट, ये सभी अपने बुक के हैं, तो डॉग सेल्डम बाइट, तो ये आएगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट है ना, बार्किंग BARKING, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट है ना। तो यहां पर यह है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, उसी का एक रूप है कि जो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, इस प्रकार का। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ही वॉज अपसेंट, वह अपसेंट था। ही वॉज सिक, वह बीमार था। तो यह वाइल लिखा है जब, बिकॉज क्योंकि, और ड्यूरिंग के दौरान, तो यह क्या आएगा बिकॉज, वह अपसेंट था क्योंकि वह बीमार था, तो यहां क्या आएगा बिकॉज ना, क्योंकि वह बीमार था। यू हैव टू वेट, आप इंतजार कीजिए, द सिग्नल इज ग्रीन है ना, सिग्नल के हरे होने का वेट करो, तो यह आएगा अनटिल या ड्यूरिंग और वाइल, तो यह आएगा अनटिल है ना, सिग्नल के हरे होने तक इंतजार कीजिए, तो यहां क्या आएगा अनटिल, अनटिल माने तक, UNTIL, अनटिल माने तक, तो यहां क्या आएगा यू हैव टू वेट अनटिल द सिग्नल इज ग्रीन है ना, सिग्नल के हरे होने तक आप वेट करें, आप रुके। यहां लिखा है स्ट्राइक द आयरन, क्या लिखा है स्ट्राइक द आयरन, इट इज हॉट, तो यहां इट इज हॉट का मतलब गर्म हो, स्ट्राइक द आयरन, स्ट्राइक मतलब प्रहार करो, चोट करो, आयरन मतलब लोहा, तो लोहे पर प्रहार करो, चोट करो जब वह गर्म हो, तो जब के लिए क्या आएगा वाइल, WHILE। मिस्टर शर्मा इज अ रिच पर्सन, मिस्टर शर्मा अमीर आदमी है। नॉट हैप्पी, मिस्टर शर्मा इज अ रिच पर्सन, मिस्टर शर्मा एक अमीर आदमी, अमीर व्यक्ति है। नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। अब देखो अमीर है तो यहां और या फिर ये और या, तो आएगा बट, क्या आएगा बट, मिस्टर शर्मा इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, मिस्टर शर्मा अमीर आदमी है लेकिन खुश नहीं है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब कुछ ट्रांसलेशन आते हैं, तो ये कैसे इनको हम कर लिखेंगे, मेरे पास 5 पेन है, क्या लिखा है मेरे पास 5 पेन है, तो अपन लिखेंगे आई हैव 5 पेन्स है ना, आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन है। आप अगर आपको 5 की स्पेलिंग याद नहीं तो यहाँ 5 भी लिख के अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। आई हैव
5 पेन्स। क्या लिखा मैंने? आई हैव 5 पेन्स। या फिर मेरे पास 2 किताबें हैं तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव 2 बुक्स, है ना। या फिर ऐसा आ जाए मेरे पास 2 बैग है तो आई हैव 2 बैग्स, है ना, कुछ भी। अब ये समझ में आया आपको? मेरे पास 5 पेन है तो आई हैव 5 पेन्स। अगर यहां से ऐसा आ जाए कि मेरे 2 भाई है, क्या आ जाए? मेरे 2 भाई है ना। जैसे किताबें आए तो आई हैव 2 बुक्स, मान लिया मैंने लिख दिया कि मेरे पास 2 किताबें हैं तो आई हैव 2 बुक्स, क्या बनेगा? आई हैव 2 बुक्स। यदि मैंने लिख दिया मेरे 2 घर है, 5 हटा दिया, मेरे 2 घर है, क्या लिख दिया? मेरे 2 घर है तो आई हैव 2 हाउस या होम आ जाएगा, आई हैव 2 होम्स, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं आए और मेरे 2 भाई है, पास नहीं आया तो क्या है? मेरे 2 भाई है तो आई हैव 2 ब्रदर्स, है ना, आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे 2 बहनें हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स। ये आपको समझ में आया होगा, है ना। मेरे 2 गायें हैं, आई हैव 2 काउज, है ना। अब ऐसा कैसा सेम टू सेम ऐसा आ जाए कि मेरे आज सोमवार है, क्या लिखा हुआ आ जाए? तो आपको लिखना टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। ऐसा कुछ भी, आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूसडे, है ना। जो आपको जमे वो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा कैसा एक है कि मेरे पिताजी शिक्षक हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, है ना, मेरे पिताजी वकील हैं, ऐसा कुछ भी आ जाए, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप? माय फादर इज ए टीचर, माय फादर इज अ टीचर। माय फादर इज अ फार्मर, है ना, माय फादर इज अ फार्मर। तो यहां इंजीनियर तो माय फादर इज ए इंजीनियर। मेरे पिताजी वकील हैं, माय फादर इज ए एडवोकेट, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा आ जाए कि मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है तो आपको इस प्रकार लिखना है, देयर आर, है ना, 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, है ना। कक्षा है तो इन माय क्लास, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है ना। यहां आ जाए मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी, ऐसा आ जाए तो यहां मैं इसको चेंज करता हूं, मेरे या विद्यालय लिख दिया मैंने, या मेरे स्कूल में जो भी आ जाए, मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी है तो आप क्या लिखेंगे? देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माय। अब क्लास की जगह क्या हो जाएगा आपका? स्कूल हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। मेरे स्कूल में 500 विद्यार्थी, या मेरे स्कूल में 20 शिक्षक है ना, मेरे विद्यालय में 20 शिक्षक है तो क्या आएगा? देयर आर, यहां आप लिख देंगे 10 टीचर्स इन माय स्कूल, है ना, 10 टीचर्स इन माय स्कूल, ठीक।